बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दोस्तों का इसरार था कि ऐसा नुस्खा बताया जाए कि जिससे ना सिर्फ के जो मादा मनविया है वो गाढ़ा हो, बल्कि उसके साथ साथ जो मर्दाना क़ुव्वत है उसमें भी इजाफ़ा होना चाहिए। तो आज उन सब साथियों की फरमाइश पर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे ना सिर्फ के क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा बल्कि इससे गुर्दों को भी ताकत मिलेगी। तो गुर्दों को ताकत मिलना जो है वो जिनसी फेल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मगर इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, तो पिछली वीडियो के हवाले से एक चीज़ थी कि उसमें एक नुस्खा था जिसमें एक जुज़ था निशास्ता। तो साथी कह रहे थे ये निशास्ता के बारे में कुछ उन्हें गाइड किया जाए। तो निशास्ता गंदम का होता है, तो ये गंदम से बनता है। इसको बनाने का तरीका वो जो है वो नोट फरमा लें कि आपने गंदम लेनी है हस्बे ज़रूरत। पाव ले लें, किलो ले लें, 2, 4, 5, 10 जितने मर्ज़ी किलो आप गंदम ले सकते हैं। इसे एक प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आपने भिगोना है। पानी इतना के डालना है कि गंदम से जो पानी है वो 5-7 इंच या पूरा एक गिठ जो है वो ऊपर रहे। गंदम में इतना के पानी होना चाहिए। तो होगा इस तरह के आपने जो ये पानी है डेली बेस पे चेंज करना है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो दूसरे, तीसरे, अक्सर चौथे, 5वें दिन तक गंदम की क्वालिटी के हिसाब से वो जो गंदम है फट जाएगी। गंदम फट जाएगी, उसके छिलके ऊपर आ जाएंगे। कई दफ़ा जो गंदम का पूरा जो दाना होता है वही ऊपर आ जाता है। जो पानी की सतह के ऊपर आ गया दाना वो हमारे काम का नहीं है, उसे आप चाहे फेंक दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो गंदम फटेगी उसमें से सफ़ेद सा ना दाना सा निकलेगा, वो नीचे आपको ना बर्तन की जो पेंदा है उसमें आपको नज़र आएगा। अगर चंद दिन और तक, हफ्ता 10 दिन तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर गंदम कुछ नहीं फटी, वो नीचे पेंदे में बैठी है, तो उसे आप इस तरह ना हाथ से मल दें। कई लोग हाथ से मल देते हैं, कहीं बाहर निकाल के उसे कूड़ी डंडे से उसे अच्छी तरह पीस के दोबारा उस पानी में डाल देते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिस तरह उस आपको आसानी लगे आप उस तरह कर लें। तो एक टाइम आएगा तमाम गंदम फट जाएगी, या उसे आप हाथ से आप मल के उसे आप उसमें से जो सफ़ेद पाउडर सा वो निकलेगा, छिलके आप वेस्ट कर दें। तो जब ये पाउडर सारा निकला है तो आपने 1-2 दफ़ा फिर पानी तब्दील करना है इसका, यानी सुबह पानी डाल दें तो शाम तक वो सारा जो सफ़ेद पाउडर सा वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर आराम से एहतियात से आपने पानी ऊपर का फेंक देना है और दोबारा नया भर देना है। ये 2-4 दफ़ा पानी आपने दोबारा फिर चेंज करना है हमारे एहतियात के साथ, क्योंकि सफ़ेद जो पाउडर है ये हमें चाहिए। अगर ये पानी के साथ बह गया तो फिर ये नुकसान है। अच्छा, जब ये 2-4 पानी चेंज कर लें तो आपने लास्ट जो आपने करना इस तरह ऊपर से पानी बहा दें जितना कि बहता है। बाद में जो सारा पाउडर है इसको आपने किसी न खुले बर्तन में आपने डाल लेना है। ये बाज़ औक़ात तो खुरच के चम्मच और छुरी से भी खुरचना पड़ जाता है अगर ये खुश्क हो जाए उसमें। तो आपने इसे चम्मच से निकाल के जिस तरह मर्ज़ी निकालें, आप निकाल के इसे खुले बर्तन में डाल के इसे धूप में रख दें। ऊपर तो कोई मलमल का ये बारीक जालीदार कपड़ा डाल दें ताकि ये डस्ट वगैरह से वो बची रहे। तो ये खुश्क हो जाएगा। इसको आप पीस लें। पीसा पसाया ही होता है, तकरीबन हाथ से भी पीसा जाता है, नहीं तो ग्राइंडर में डाल के या चट्टू वटे में आप इसे खल करके भी पीस सकते हैं। ये आपका निशास्ता गंदम तैयार हो गया। बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इसको आपने शीशे के बर्तन में आपने इसे महफूज कर लें। अगर प्लास्टिक का बर्तन है तो आपने इसे शॉपर में डाल के तो फिर प्लास्टिक के बर्तन में डालना है, तो फिर ये समझ लें कि आपका महफूज हो गया। जिन नुस्खों में निशास्ता गंदम है डलता है आपने इसे ही डालना है। बहुत कमाल की चीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह किसी दिन अलग से इसके जो फ़वाइद हैं इस पर एक ना वीडियो बनाई जाएगी। चलें जी नाज़रीन, अब हम जो अपना नुस्खा है आज का उसकी तरफ आते हैं, उसके अज्जा की तरफ आते हैं। आपने इस तरह करना है, देसी मुर्गा का अंडा, जो देसी अंडा है वो आपने लेना है। इसके साथ आपने गाय का जो घी है वो लेना है 2 से 3 चम्मच। कुज़ा मिश्री या चीनी आप हस्बे ज़रूरत ले लें। गूंद कीकर आपने पीस लेनी है और 2 ग्राम उसमें से आपको चाहिए। गूंद कतीरा है चाहिए, उसको आपने पीस लें, उसमें से 2 ग्राम निकाल लें। यह वज़न करके पहले ही सारी चीज़ें डाल लें और पीस लें।
इसके साथ आपको निशास्ता चाहिए 2 ग्राम। निशास्ते को आपने देसी घी में हल्का सा बिरयान कर लेना है। मोचरस चाहिए आपको, मोचरस का सफ़ूफ कर लें। यानी कितनी चीज़ें होंगी आपको, सबसे पहले गूंद किकर है, गूंद कतीरा है, निशास्ता और मोचरस, गाय का घी है और देसी मुर्गे का अंडा। निशास्ता अपने बिरयान करके आप अलग रख लें। आपने इस तरह करना है, कूज़ा मिश्री, अंडा और जो आपका घी है, इसको आपने बर्तन में डाल के हल्की सी आग पर पकाना है। ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी है, ये नीचे लग भी जाता है। ये आप इसको हल्की हल्की आग पे पकाएं। जब हल्का सा थोड़ा सा एक गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आप जो बाकी आपकी चीज़ें थी, गूंद किकर, जो गूंद कतीरा और जो मोचरस था, वो आपने इसमें डाल देना है। ब्रिक पाउडर होना चाहिए, वो आप डाल दें और इसको आपने पकाना शुरू करना है। जब ये हलवा सा बन जाए तो आपने फिर इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो जो इसके जो फ़वाइद हैं, जो मैं वीडियो के शुरू में बयान किए थे कि मादा को गाढ़ा करना और गुर्दों को क़ुव्वत देना, उस पर ये पूरा काम करेगा। आपको लंबी चौड़ी तारीफ़ें नहीं मैं करूँगा, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ आपने खाया पिया है। तो आजकल गर्मी का मौसम है, तो ज़रा इसके साथ आप अगर सादा सा थोड़ा सा दूध, ठंडा नहीं, सादा दूध थोड़ा सा लेके, जो आम बाहर पड़ा हुआ ठंडा हो जाता है, वो इसके जो इस हलवे को खाने के बाद थोड़ी सी प्यास लगे तो आपने पानी की जगह वो थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करना है। तो सर्दियों के मौसम में तो मसला नहीं होता, सर्दियों के मौसम में आप इसे हलवे को आपने गरम गरम खाना है। तो इंशाअल्लाह ये आपके जो मामलात हैं, जिस मकसद के लिए नुस्खा बयान किया गया है, वो उस पर पूरा काम करेगा, तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।